Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to discuss power series as a function. Previous lecture में मैंने power series और उसकी convergence और उसके जो रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स को हमने तफसील से डिस्कस किया था, उनकी डेफिनेशन को, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। लेकिन अब मैंने पावर सीरीज एज ए फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का हमें पता है कि उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म, वो ये होती है कि ए आर पावर एन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। तो ये किस फॉर्म में होती है? ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस सोन प्लस ए आर पावर एन माइनस 1 एंड सोन, क्योंकि ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट ए आर पावर n माइनस 1। अगर n है तो 0 से इन्फिनिट होगा, n माइनस 1 है तो 1 से इन्फिनिट। तो इसकी भी फॉर्म वही होगी, a प्लस ए आर स्क्वेयर, आप n 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो यही बनेगा, प्लस ए आर पावर n minus 1 and so on is a geometric series। ये दोनों क्या है? ज्योमेट्रिक सीरीज हैं और ये दोनों इन्फिनिट हैं। क्या है? इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज हैं। और हमें पता है कि एवरी इनफाइनाइट हमें पता है कि हर कन्वर्जेंट सीरीज जो है कब कन्वर्ज करती है, हर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज उस सूरत में कन्वर्ज करेगी जब आर मॉड लेस देन 1 होगा, और डाइवर्ज करेगी यानी इट इज डाइवर्जेंट इफ आर मॉड 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। तो इसका या इसका दोनों का जो सम है, यानी ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस सोन प्लस ए आर पावर एन माइनस 1, इनका जो सम है वो ए ओवर 1 माइनस आर के बराबर है, और प्रोवाइडेड आर मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में कॉन्सेप्ट देना था, क्योंकि इसने वाइगोरसली हमारे टॉपिक में यूज होना है। तो अब मैं आपके सामने पावर सीरीज एज ए फंक्शन की डेफिनेशन करता हूं। तो पावर सीरीज की डेफिनेशन है कि ईच पावर सीरीज आपको पता है कि यही होती है, या ईच पावर सीरीज डिफाइंस अ फंक्शन वेयर, आप इसको यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट ए एन एक्स पावर n, ये यानी ईच पावर सीरीज जो है वो बजाते खुद ही एक फंक्शन को डिफाइन करती है, और जिसमें फॉर ईच जो x है ये बिलोंग करता है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में। तो यानी ईच एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, देन दिस पावर सीरीज रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। अब जैसे आपको पता है कि हर फंक्शन की कोई ना कोई डोमेन तो होती है, तो जो पावर सीरीज का जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो इस फंक्शन की डोमेन होगा। तो ये जरा आपने ज़हन में रखना है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। यानी ईच जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ पावर सीरीज फंक्शन। अब मैं मिसाल के तौर पे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सोन, ये आपको पता है कि ये एक पावर सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्या है?
इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये पावर सीरीज में आपका ये इस फॉर्म में आएगी कि x पावर n इक्वल टू 0 टू इनफिनिट। ये क्या इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हमें पता है a ओवर 1 माइनस आर होता है, प्रोवाइडेड आर मॉड इज लेस देन 1। यहाँ पे इस सीरीज में आपका a आपका 1 हुआ और r जो है वो x है, एंड अगर x मॉड जो है वो लेस देन 1 हो, क्या हो, लेस देन 1 हो, तो फिर इसका सम जो है यानी इस पावर सीरीज का जो सम है वो एस ए यानी 1 आ गया ओवर x आ गया, लेकिन इसमें x मॉड जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सारी सीरीज का जो सम है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये किसका इक्वल है 1 ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये पावर सीरीज है, ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये उसका फंक्शन है, ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स। कंडीशन क्या है कि x मॉड इज लेस देन 1, ये कंडीशन आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर x मॉड लेस देन 1 है तो यानी x मॉड लेस देन 1 है तो आप कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 है, तो इसका मतलब कि इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 हुआ, यानी ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है -1 to 1 और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, दैट इज यानी जो r है वो क्या आया आपका 1 आया, 1 आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया। अच्छा, अब मैं आपके सामने फर्दर एग्जांपल्स करने से पहले मैं एक थ्योरम आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है पावर सीरीज फंक्शन की। वो कैसे है कि मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। सपोज ए पावर सीरीज ए एन एक्स पावर एन, ऑब्वियसली जो एन है वो 0 to infinite है, हैज ए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r, r ऑब्वियसली पॉजिटिव है, एंड लेट f बी डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू a n x पावर n जो a नॉट प्लस a वन x प्लस a टू x स्क्वायर प्लस सो ऑन a n x पावर n प्लस सो ऑन फॉर एवरी x इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हम मान लेते हैं कि x माइनस r से बड़ा है प्लस r से छोटा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो r ही हुआ ना। तो अब मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहता हूं, यानी नंबर 1 कि जो f डैश x है यानी इसका, तो ये a नॉट x का तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया, इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, ये खत्म हो गया। a1x का डेरिवेटिव रह गया जी a1, a2x का क्या आया जी 2a2x, यानी a2 वैसे x स्क्वायर का आपको पता है 2x आ गया, और आगे a3x क्यूब है तो वो a3 वैसे x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये an x n है तो पावर पहले an और x पावर n माइनस 1 आ जाएगा प्लस सो ऑन। अब इसमें तो 0 to इन्फिनिट है, जब आपने डेरिवेटिव लिया तो ये पहली एक टर्म खत्म हो गई, क्या हो गई जी, एक टर्म खत्म होगी। तो ये इस पावर जो डेरिवेटिव का पावर सीरीज फंक्शन है वो आपकी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी जी n a n x पावर n माइनस 1, और n वेरी करेगा 1 to इन्फिनिट, यहाँ पे 0 to इन्फिनिट है, यहाँ पे क्या आएगा जी 1 to इन्फिनिट। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि 0 to जैसे 0 से 5 है, 0 1 2 3 4 5 ये 6 एलिमेंट बनते हैं, लेकिन 1 to 5 वो 5 एलिमेंट बनते हैं। यहाँ पे 0 to इन्फिनिट है, एक एलिमेंट ज्यादा है, आपने 1 to इन्फिनिट कर दिया, एक एलिमेंट कम हो गया, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव लिया तो वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया ना कि 1 to इन्फिनिट मैंने क्यों लिखा है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली ये 0 to इन्फिनिट है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये आएगा जी 0 to x, हम t चेंज कर लेते हैं f ऑफ t dt, और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट हम कर देंगे। तो जब देखें a नॉट, ये हमारी सीरीज थी, a नॉट का जो हो इंटीग्रल है वो a नॉट x हो गया, आगे a1 x का आया जी x स्क्वायर ओवर 2, आगे a2 x की पावर 3 ओवर 3
प्लस सो ऑन प्लस ए एन एक्स पावर n प्लस 1, नीचे भी आ गया जी n प्लस 1 प्लस सो ऑन। तो जो इसके जो फंक्शन बना इंटीग्रल का वो आपका ये बना जी, ये वाली nth टर्म हुई आपकी। तो इसे आप ये इसमें ना को कम हुई ना ज्यादा हुई, तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट ए एन ओवर n प्लस 1 एक्स पावर n प्लस 1 हुआ। ये हुआ आपका इंटीग्रल ऑफ पावर सीरीज फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारी पावर सीरीज है। जो 1 और 2 जो आपने डेरिवेटिव और इंटीग्रल फंक्शंस आपने ऑब्टेन किए हैं, जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वही 1 और 2 का यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का होगा। विल बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 1 एंड 2 विल बी सेम एज ऑफ पावर सीरीज। लेकिन जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, एट बाउंड्री पॉइंट्स यानी x इक्वल टू आर एंड x इक्वल टू माइनस आर, वो 1 और 2 के डिफरेंट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, लेकिन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वो सेम ही रहना है। अब बिहेवियर मुख्तलिफ, यानी किसी में ये सेमी ओपन हो सकता है, सेमी क्लोज हो सकता है, टोटली क्लोज होता है -r to r, और टोटली ओपन भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपने इस थ्योरम को ज़हन में रखना है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एग्जांपल आपके सामने बड़ी सिंपल है। यूज ए पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर 1 over 1 plus x टू ऑब्टेन ए पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर 1 over 1 plus x स्क्वायर। अच्छा, मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन में बताया था कि 1 plus x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस x पावर n प्लस सो ऑन, ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। और उसका जो सम है वो हमने देखा था कि a over 1 minus r यानी 1 minus x के बराबर था, प्रोवाइडेड x मॉड जो है वो क्या था, लेस देन 1 है, यानी इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है यानी x जो है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा था। ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज और उसका सम ये उसका पावर सीरीज फंक्शन है 1 over 1 minus x। हमें 1 over 1 plus x चाहिए और उसके बाद 1 over 1 plus x का स्क्वायर की पावर सीरीज फंक्शन हमने इसका फाइंड भी करना है कि ये किसका पावर सीरीज फंक्शन है। तो यहाँ पे प्लस एक्स के लिए अब यहाँ पे जो a1 था यानी a1 यानी वो आपका 1 था और r जो है यानी वो आपका x है, प्लस का x है। मैं ज़रा आपके सामने कंसिडर कर लेता हूँ 1 minus x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 3 प्लस सो ऑन। ये बेसिकली ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये -1 पावर n x पावर n समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये सीरीज बनेगी। है ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज ही, लेकिन ये अल्टरनेटिंग है। क्या है? अल्टरनेटिंग पावर सीरीज है। इसमें जो a1 है वो तो आपका 1 ही है, r जो है वो -x है। क्या जी? -x है, लेकिन ये इन्फिनिट है। कन्वर्ज तो उस सूरत में जब करेगी ना जब r मॉड या x मॉड लेस देन 1 होगा। तो इसका सम देखते हैं कि ये किसके इक्वल हुआ, a1 over 1 minus r, ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है। a1 तो 1 है, 1 minus x आपका r, 1 minus r आपका -x है, तो ये प्लस x हो गया। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 1 over 1 प्लस x जो है ये किसके बराबर आया जी, 1 over 1 प्लस x, ये सीरीज बनी। तो 1 over 1 minus x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर माइनस सो ऑन, और प्लस आएगा जी -1 पावर n x पावर n प्लस सो ऑन, और इसका सम 1 over 1 प्लस x आया। लेकिन ये कब, किस कंडीशन के तहत कि x मॉड जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। अब हमें 1 over 1, ये तो 1 over 1 प्लस x की हमने फाइंड की है,
पिछली एग्जांपल में भी ये किया हुआ है, वो आप जरा बुक से भी देख सकते हैं। हमें 1/1 प्लस एक्स के होल का स्क्वायर चाहिए, इस सारे का स्क्वायर चाहिए। अब इस सारे का एक तो एक स्क्वायर लेंगे तो ये तो n टर्म्स का स्क्वायर है, तो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो हमारे बस में नहीं होगा। अब हमने जरा इजी वे में आना है। अब जो मैंने आपको थ्योरम बताया था, अच्छा आप ये देखें 1/x का जो डेरिवेटिव है वो तो आपको पता है ना कि 1/x स्क्वायर होता है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x स्क्वायर। ये आप सभी को पता है। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं, तो नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, बाहर माइनस आएगा, फिर माइनस से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं इसको ये नंबर 1 कह लेते हैं, इसको ये नंबर 1 सीरीज बन गई 1। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो 1/1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव आया -1/1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर आ गया जी। 1 का 0 आपको पता है, एक्स का आया जी -1 और एक्स स्क्वायर का आया जी 2x और आगे आया जी एक्स क्यूब का, इससे पहले माइनस है तो -3x स्क्वायर और प्लस 4x पावर 3 प्लस ऑन प्लस -1 पावर n और ये x पावर n का आया जी nx पावर n प्लस सो ऑन। तो मैं दोनों तरफ इसको हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाला चाहिए था, ये माइनस का आ गया ना, आपने डेरिवेटिव लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आया जी 1/1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, ये -1 था, ये +1 हो गया, -2x हो गया, ये माइनस वाले प्लस में बदल गए, प्लस वाले माइनस में, और प्लस 3x स्क्वायर -4x पावर 3 एंड सो ऑन। और आखिरी टर्म क्या है? -1 पावर nx पावर n-1, ये nth टर्म है सॉरी, और आखिरी नहीं है, एंड सो ऑन। और इसकी भी कंडीशन जो इसकी है x mod लेस देन 1 है, जैसे मैंने थ्योरम में बताया था, इसका भी वही हुआ कि जो प्रोवाइडेड जो x mod है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये आपकी एग्जांपल थी, बड़ी इजी थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होनी है। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है, पावर सीरीज फंक्शन क्या होता है और उससे कैसे मुख्तलिफ फंक्शन से सीरीज और सीरीज से फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर समझ आ गई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू जी।